महादूत माइकल, गैब्रियल और राफेल के नाम तो आप जरूर जानते होंगे। पवित्र ग्रंथों में उनका उल्लेख किया जाता है। उनके नाम पर मंदिर समर्पित किए जाते हैं और उनकी छवियां कलाकारों को प्रेरित करती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय इस सूची में एक और उतना ही महत्वपूर्ण नाम भी था, एक ऐसा नाम जिसे बाइबल के अधिकांश संस्करणों से मिटा दिया गया था। आज हम महादूत यूरियल के एक भुलाए गए इतिहास के बारे में बात करेंगे। हम पता लगाएंगे कि वह कौन थे, उनके पास क्या शक्तियां थीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह रहस्य उजागर करेंगे कि क्यों उनकी आकृति को धार्मिक ग्रंथों से इतनी जानबूझकर हटा दिया गया था। मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक देवदूतों की श्रेणी पर आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए, समय के पहियों को थोड़ा पीछे मोड़ते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाइबल जिस रूप में हम इसे जानते हैं, ये बनी बनाई आसमान से नहीं टपकी थी। ये ग्रंथों का एक संग्रह है जिन्हें सदियों से लिखा गया, संपादित किया गया और चुना गया। वह प्रक्रिया जिसमें तय किया गया कि किन किताबों को पवित्र माना जाए और किन्हें नहीं, उसे कैनन का गठन कहा जाता है। गैर कैनोनिकल या अपोक्रिफल ग्रंथों में ही हमें अपने नायक का उल्लेख मिलता है। उन दिनों ऐसी कई किताबें मौजूद थीं जो स्वर्ग की संरचना, देवदूतों के कार्यों और भविष्यवाणियों का वर्णन करती थीं। और उनमें से कई में यूरियल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए अब हम अपने इस नायक से और करीब से परिचित हों। आखिर ये उरियल कौन है और क्यों प्राचीन काल में उनका नाम कई आस्थावान लोगों की जुबान पर रहता था। शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं। प्राचीन हिब्रू भाषा में ओरियल का अर्थ है ईश्वर का प्रकाश या ईश्वर की अग्नि। और ये महज एक सुंदर उपनाम नहीं है, बल्कि ये उनके वास्तविक स्वरूप का सीधा प्रतिबिंब है। कल्पना कीजिए ऐसे फरिश्ते की जो सिर्फ संदेश नहीं लाता, बल्कि स्वयं ज्ञान और प्रबोधन लेकर आता है। उरियल को ज्ञान और भविष्यवाणियों का फरिश्ता माना जाता था। वही थे जो ब्रह्मांड के सबसे जटिल रहस्यों को समझा सकते थे, तारों की गति की व्याख्या कर सकते थे और भविष्य का अनुमान लगा सकते थे। उनका स्वरूप एक स्वर्गीय ज्ञानी, दैवीय रहस्यों के संरक्षक जैसा है। कुछ ग्रंथों में उन्हें हाथ में किताब या ताड़पत्र लिए हुए दर्शाया गया है, जो उस ज्ञान का प्रतीक है जो वे मानवता को प्रदान करते हैं। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि उरियल कोई बेधड़क, सीधे साधे लाइब्रेरियन थे। उनके नाम का दूसरा भाग, ईश्वर की अग्नि, उनके दूसरे, कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह पहलू को दर्शाता है। यह अग्नि सत्य का प्रकाश भी हो सकती थी और दैवीय न्याय की ज्वाला भी। इसलिए उरियल को पश्चाताप और प्रतिशोध का फरिश्ता भी माना जाता था। कुछ अपोक्रिफा ग्रंथों में आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाले जाने के बाद वह ही है जो एडन के द्वार पर अग्नि तलवार लिए पहरेदार के रूप में खड़े हैं। किंवदंतियों के अनुसार वही उन फरिश्तों में से एक है जो समय के अंत में न्याय करेंगे। उरियल का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उल्लेख हमें तथाकथित हनोक की पुस्तक में मिलता है। यह एक प्राचीन और अत्यधिक प्रभावशाली ग्रंथ है जो भले ही अधिकांश चर्चों के बाइबल कैनन में शामिल न हुआ हो, लेकिन प्रारंभिक ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय था। तो इस पुस्तक में उरियल, मिखाइल, गैब्रियल और राफेल के साथ ईश्वर के सिंहासन के समक्ष खड़े चार प्रमुख महादूतों में से एक हैं। ईश्वर ने उन्हें ही नूह के पास भेजा था ताकि उन्हें आने वाली वैश्विक प्रलय, महान बाढ़ के बारे में चेतावनी दे और सिखाए कि जहाज, आर्क कैसे बनाया जाए और कैसे बचा जाए। जरा सोचिए, न गैब्रियल न मिखाइल, बल्कि उरियल को ही मानवता को बचाने के इस सबसे महत्वपूर्ण मिशन से सम्मानित किया गया था। वह स्वर्ग में हनोक की यात्राओं में उनके मार्गदर्शक थे, उन्हें ब्रह्मांड की संरचना और भविष्य के रहस्यों को दिखाते हुए। उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। उरियल सिर्फ एक सेवक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, संरक्षक और न्यायाधीश थे। लेकिन अगर वह इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय था, तो फिर ऐसा क्या गलत हुआ? इतनी बड़ी हस्ती अचानक आधिकारिक इतिहास से क्यों गायब हो गई? विडंबना यह है कि समस्या उनकी बेहिसाब लोकप्रियता में ही छिपी थी, और केवल उनकी ही नहीं,
बल्कि सभी स्वर्गदूतों की। आइए शुरुआती मध्ययुगीन काल के माहौल में उतरे। उस समय लोगों की आस्था बहुत जीवंत, भावुक और कह सकते हैं कल्पनाशील थी। आधिकारिक, प्रामाणिक ग्रंथ बहुत कम थे और वे हर किसी के लिए सुलभ नहीं थे। इसके बजाय बड़ी संख्या में लोक कथाएं, अप्रामाणिक ग्रंथ और विभिन्न रहस्यवादी शिक्षाएं खूब प्रचलित थीं। इन सभी स्रोतों में स्वर्गदूतों की एक विशाल भूमिका थी। वे अगम्य और सर्वशक्तिमान ईश्वर की तुलना में अधिक निकट और समझने योग्य थे, और यही समस्या की जड़ छिपी हुई थी। धीरे धीरे स्वर्गदूतों की पूजा अर्चना अनियंत्रित होने लगी। लोग सचमुच स्वर्गदूतों के नामों को इकट्ठा करने लगे, जो उन्होंने विभिन्न, कभी कभी बहुत संदिग्ध ग्रंथों से लिए थे। जीवन के हर अवसर के लिए स्वर्गदूत प्रकट होने लगे। खजाना ढूंढने में मदद करने वाले स्वर्गदूत, विशेष बीमारियों से ठीक करने वाले स्वर्गदूत, मौसम के लिए जिम्मेदार स्वर्गदूत। उनकी प्रार्थनाएं आकाशीय दूतों से की गई विनती की बजाय जादुई मंत्रों जैसी लगने लगी। चर्च ने इसमें एक सीधा और बहुत गंभीर खतरा देखा। पहला, यह एक ईश्वर की पूजा की मूल धारणा को कमजोर कर रहा था। आस्थावानों का ध्यान सृष्टिकर्ता से हटकर उसकी कृतियों पर केंद्रित हो रहा था, भले ही वे स्वर्गीय थीं। एक प्रकार के स्वर्गदूतों के बहुदेववाद में फिसलने का जोखिम पैदा हो गया था, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। दूसरा, यह स्वयं चर्च और उसकी शिक्षाओं के अधिकार को कमजोर कर रहा था। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पुस्तक में एक नए संरक्षक स्वर्गदूत का नाम पा सकता था, तो पुजारियों और अनुमोदित प्रार्थनाओं की क्या आवश्यकता थी। इस घटना को स्वर्गदूत पंथ का नाम दिया गया, और चर्च समझ गया कि इसके साथ कुछ करना होगा। व्यवस्था स्थापित करनी थी, और जो अनुमेय था और जो विधर्म था, उसके बीच एक स्पष्ट सीमा खींचनी थी। एक निर्णायक, केंद्रीकृत समाधान की आवश्यकता थी, जो एक बार और हमेशा के लिए निर्धारित कर दे कि स्वर्गीय शक्तियों में से किसकी प्रार्थना की जा सकती है और किसकी करनी चाहिए। और यह निर्णय पहले से ही आकार ले रहा था, और यहीं से उरियल की कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। स्वर्गीय व्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता थी, और इस कार्रवाई का हमारे महादूत पर सीधा असर पड़ा। कल्पना कीजिए एक बड़ी कंपनी की, जहां अपनी मनमर्जी से बहुत सारे विभाग और पद बना लिए गए हों। व्यवस्था लाने के लिए प्रबंधन क्या करता है? वह पुनर्गठन करता है और एक नई, एकीकृत पद सूची तय करता है। जो कुछ भी इस सूची में शामिल नहीं होता, उसे समाप्त कर दिया जाता है। चर्च ने भी ठीक ऐसा ही करने का फैसला किया। एक सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका चुना गया। हर संदिग्ध देवदूत से अलग अलग निपटने के बजाय एक श्वेत सूची बनाने का निर्णय लिया गया। इस सूची में केवल वही देवदूत शामिल होने थे जिनके नाम सीधे उन किताबों में उल्लिखित है जिन्हें पवित्र और प्रामाणिक माना जाता है, यानी वे किताबें जो बाइबल का हिस्सा है। और यहीं पर उरियल के लिए पहली खतरे की घंटी बजी। हाँ, वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। हाँ, एनोक की पुस्तक में उसकी भूमिका बहुत बड़ी थी, लेकिन समस्या यह थी कि खुद एनोक की पुस्तक अंततः अधिकतर ईसाई चर्चों के आधिकारिक धर्म ग्रंथों में शामिल नहीं हुई। इसे एपोक्रिफा माना गया, यानी एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक पाठ, लेकिन बाइबल की किताबों की तरह उसी हद तक ईश्वर प्रेरित नहीं। इस प्रकार ओरियल की उच्च स्थिति की पुष्टि करने वाला मुख्य दस्तावेज आधिकारिक सूची से बाहर हो गया। वह एक सुपरस्टार था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि उन स्रोतों पर आधारित थी जिन्हें नई चर्च नीति अब स्वीकार नहीं करती थी। वह बुरा नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया था, वह बस एक गलत किताब का पात्र निकला। अंतिम चरण के लिए मंच तैयार था। दुश्मन स्वर्गदूतों का एक अनियंत्रित पंथ तय कर लिया गया था। लड़ने का तरीका, कठोर प्रामाणिक छावनी भी विकसित कर लिया गया था। अब बस इस निर्णय को उच्चतम स्तर पर आधिकारिक रूप से लागू करना बाकी था, ताकि यह सभी विश्वासियों के लिए कानून बन जाए। और ये क्षण अब दूर नहीं था। अब सबसे दिलचस्प बात, वह पल जिसने सब कुछ बदल दिया। यह स्वर्ग में कोई युद्ध या पतन की गाथा नहीं थी, बल्कि यह धरती पर इंसानी नौकरशाही का खेल था। सन 745 ईस्वी में
पोप जकरिया के नेतृत्व में रोम की एक धर्म सभा काउंसिल में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। स्वर्गदूतों की अनियंत्रित पूजा को खत्म करने के लिए सभा ने ये फरमान जारी किया कि केवल 3 प्रधान देवदूत आर्कएंजल्स ही आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त और पूजनीय होंगे, जिनके नाम बाइबल की प्रामाणिक कैनन पुस्तकों में सीधे उल्लिखित है: माइकल, गैब्रियल और राफेल। उरियल का नाम कई अन्य नामों के साथ आधिकारिक सूची से हटा दिया गया। उसे न तो दानव घोषित किया गया और न ही गिरा हुआ फरिश्ता। नहीं, उसे बस मिटा दिया गया। उसकी पूजा को विधर्मी, गैर मान्यता प्राप्त बताकर प्रतिबंधित कर दिया गया। उरियल आस्था के मानकीकरण का शिकार बना। वह बहुत लोकप्रिय था, लेकिन उसकी कहानी ऐसी गलत किताबों पर आधारित थी जो आधिकारिक कैनन में शामिल नहीं थी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब चर्च की नीतियों ने सीधे तौर पर विश्वासियों की नजर में स्वर्ग के योद्धाओं की संरचना को प्रभावित किया। तो उरियल की कहानी किसी पाप या पतन की कहानी नहीं है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे इंसानी फैसले, धर्म सभाएं और फरमान हमारी आस्था को आकार देते हैं। उरियल ईश्वर का प्रकाश बुझा नहीं, बल्कि आधिकारिक सिद्धांत की छाया में छिपा रहा, अपोक्रिफा की किताबों और गूढ़ शिक्षाओं के पन्नों में जीवित रहा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको प्राचीन ग्रंथों के रहस्यों की यह यात्रा पसंद आई, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आप नए शोधों को न चूके। अब आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या उरियल को आधिकारिक सूची से हटाना सही था? या शायद आप प्राचीन ग्रंथों के अन्य खोए हुए पात्रों के बारे में जानते हो? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें।